कॉकरोचों को उल्टा लटकाने वाले थे, उल्टा लटका के सबक सिखाने वाले थे कि कुछ कॉकरोचों को उल्टा लटका दो जिससे कि उन्हें सबक मिल जाए। लेकिन उल्टा लटकने की बारी अब आतताइयों की और भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्ट लोकतंत्र में जो भ्रष्ट लोग अभी बैठे हुए हैं और भ्रष्ट नेता लोग जो हैं, उल्टा लटकने की बारी उनकी है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज़ है, अभी तो आरंभ है। तो मैं सलाम करना चाहूँगी जैन जी को और अपने युवाओं को, पूरे छात्रों को, जो पूरे देश के कोने कोने से आके छात्रों ने जो बवाल मोदी जी के कान के नीचे मचाया। बवाल तो नहीं कहूँगी, अपने अधिकारों के लिए जो लड़े हैं उनके लिए बवाल था। उन लोगों को बवाल था, उपद्रवी थे, आतंकवादी थे। तो आतंकवादियों को आप जूस भी पिला रहे हैं, उनका अनशन तोड़वा भी रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। तो दोहरी बात मत करिएगा। एक तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं और दूसरी बात, जिन लोगों ने इस आंदोलन में कई प्रकार से, किसी ने भोजन दे के, किसी ने पानी दे के, किसी ने उनको किसी प्रकार का सहयोग दे के, किसी ने उनको मॉरली सपोर्ट किया है, किसी ने कहीं से उनकी मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। कुछ लोग तो सामने नहीं आए हैं, बहुत लोग ऐसे जो सामने नहीं आए हैं लेकिन अलग अलग तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ोन के द्वारा किसी के कम्युनिकेट करके सपोर्ट कर रहा है। तो उन सब का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि वास्तव में जो हम लोग भी, मेरे अंदर भी ये चीज़ें थी कि हम भी इस तरह का बदलाव हिंदुस्तान में होना चाहिए, इस तरह की आवाज़ उठनी चाहिए, इस तरह की क्रांति होनी चाहिए। हम भी हमेशा कहते थे, वो क्रांति हमारे युवाओं ने, हमारे छात्रों ने, जेन ज़ी ने करके दिखाई है। और वास्तव में इस अहंकारी और इस घमंडी सरकार को करके दिखाया है कि अगर जनता अगर अर्श पर पहुंचाती तो फर्श पे पहुंचाने वाली वही होती है। और जिस प्रकार से उन पर लाठी डंडे और गोले बरसाए हैं और जिस प्रकार से उन पर आंसू गैस बरसाई है, किस तरह कई लोग हताहत हुए हैं, कई लोगों ने इस परीक्षा को लेके, नीट की परीक्षा को लेके आत्महत्याएं की, इनको कोई दर्द नहीं है किसी को। और मोदी जी, अगर आपने 2 रीलें जो बनाई हैं ना, तो रील अगर पहले बनाई होती तो शायद ये स्थिति आज नहीं होती, युवाओं को वहाँ पर सड़कों पे आके नहीं सोना पड़ता। और तो दर्द जो झेला है, उन्हें दुख झेला, जो दर्द झेला है, तो वास्तव में वो परेशानियाँ उनको नहीं थी। आपको भी परेशान नहीं होना पड़ता। आपकी तो केवल 2 दिन की नींदें गई हैं, लेकिन छात्रों के पिछले 30 दिन से 35 दिन से छात्र युवा जो सड़कों पर उतर के भूखे नंगे प्यासे सो रहे हैं, उनके बारे में सोचिए। जैसे एक परिवार में माँ बाप अपने परिवार में अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते हैं, जिस प्रकार से अभिभावक बन के उनका सुख दुख में साथ देते हैं, उनके साथ कंट्रोल नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन बना के रखते हैं। और सही बात तो यह है कि आपने कम्युनिकेशन नहीं रखा, संवाद नहीं रखा, लेकिन आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी और उनको, और आपने जो दहशत उनमें बिठा के और जो आक्रोशित उनको किया है, वो गलती सारी हमारे नेताओं की है। अब जिन नेताओं ने लोकसभा में बैठ के उन लोगों के खिलाफ जो बात की है, अब देखिए वो नेता अपने कार्य क्षेत्र में, अपने क्षेत्रों में कैसे जाएंगे, क्या किस मुंह से वहां जाने वाले हैं, ये सोचिए आप लोग। अगली बारी अब देखो किसकी करते हैं, अगला उल्टा कौन लटकता है, अगली बारी किसकी होती है, ये तो अब युवा तय करेंगे और देश का जेन ज़ी तय करेगा। तो सलाम है सबको और बधाइयाँ हैं बहुत बहुत, जो इस आंदोलन में सबके साथ रहे हैं। कोई नैतिक रूप से साथ रहा है, कोई परोक्ष रूप से साथ रहा है, कोई प्रत्यक्ष रूप से साथ रहा है, और किसी को मॉरली सपोर्ट किया है उन युवाओं को, छात्रों को। तो उन सबको भी बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वास्तव में ये पूरे लोकतंत्र की जीत है। और अहंकारी और घमंडी जो अपने को सत्ता का बिल्कुल धृतराष्ट्र जो बन गए थे, उनको एक सबक है। और वास्तव में ये लोकतंत्र की और हमारे युवाओं के संघर्ष की, उस लाठी और गोला बारूद के जवाब का में ये संघर्ष था। सबको बधाइयाँ हैं।